गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। सत श्री अकाल। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। दोस्तों, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट क्लास 9 CBSE बोर्ड पोएम रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ बाय कोट्स किने। कोट्स किने की बेस्ट क्रिएशन रेन ऑन द रूफ पोएम का आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो टाइम न वेस्ट करके लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। फर्स्ट स्टेंजा, इसमें 4 स्टेंजा हैं। फर्स्ट स्टेंजा को एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों के सामने। तो when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow and lie listening to the patter of the soft rain overhead. The poet want to tell us, कवि हमको बताना चाहता है, रैन ऑन द रूफ, छत पर जब बारिश होती है तो उसकी जो पटपट की आवाज़ होती है उसको कैसे फील करता है। जब नम परछाइयाँ, ह्यूमिड शैडोज, नम परछाइयाँ सभी तारों का रूप लेकर के उसके क्षेत्रों के ऊपर मंडराती हैं, घुमड़ती हैं, और उदास अंधेरा रूपी वर्षा, उदास अंधेरा वर्षा रूपी आंसुओं के द्वारा नाजुकता से रोता है, वीप करता है, तो घर के कमरे के तकिया को दबाना और सिर पर नरम वर्षा की पटपट की आवाज़ सुनते हुए लेटे रहना कितना अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स, पोएट्स फीलिंग को समझने की कोशिश कीजिए। प्यारे छात्र छात्राओं, कवि कमरे में पलंग पर लेटा हुआ है, वर्षा की बूंदें छत पर गिर रही हैं और किसी अकेला व्यक्ति की तरह वह तकिया को दबा करके अकेला लेटा हुआ है, दबाने की कोशिश करता है। लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टेंजा। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now let's say every tinkle, प्रत्येक जो टनटनाने की आवाज़ है, on the shingles, रोड़ियों पर जो प्रत्येक टनटनाने की आवाज़ है, हैज़ एन इचो, उसकी गूंज जो है उसके हृदय में गूंजती है, और हजारों जो कल्पनाएं हैं वो जो हैं उसके मन में उमड़ने लगती हैं, स्टार्ट शुरू होने लगती हैं, और जो हवा में जो हवा रूपी जो धागे हैं वो बाना होता है, जो वीव का वेफ्ट होता है जुलाहों का, जिसमें बहुत सारे धागे जो हैं पिरोए जाने लगते हैं। तो एज आई लिसन टू द पैटर, कभी कहता है, कभी बताना चाहता है कि जब वो उस पटपट की आवाज़, छत पर बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनता है तो बहुत सारे उसके बाने में जो धागे पिरोए जाते हैं वो हवा में उसको महसूस होने लगते हैं। अंडरस्टैंड? लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेंजा। नाउ इन ए मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन to regard the darkling dreamers ere she left them till the dawn। और अब वो बताता है कि कुछ उसकी जो यादगार हैं
जो उसकी माँ बहुत पहले किया करती थी, बहुत सालों पहले, जो उसकी आज भी मेमोरी में फीड हैं, जो वो दिन बीत गए हैं। टू रिकॉर्ड द डार्लिंग ड्रीम्स, जैसे कि स्वप्न दृष्टा होती है, स्वप्न देखता है व्यक्ति और सुबह सुबह जो है उसको व्याख्यान करने के बाद, किसी को बताने के बाद, और बाद में इरेसी लिफ्ट देम टिल द डॉन, और जब तक सुबह होती है तब तक उसको भूल जाता है। रात में स्वप्न देखा और उसके बाद में सुबह भूल गए, सुबह होने से पहले उसको। तो इस तरीके से जो है उसकी केवल यादें ही बची हैं, बहुत साल गुजर गए हैं। और नेक्स्ट लाओ, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट स्टेंजा। ओ आई फील हर fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain। ओ जैसे मैं इस आवाज़ को सुनता हूँ तो मैं उस अपनी माँ की मेरे ऊपर प्रिय नज़र का अनुभव करता हूँ, जो वर्षा के पटपट गिरने के द्वारा रोड़ियों पर उत्पन्न होती है। अब कभी जो है वो जब रोड़ियों पर वर्षा की पट पट की आवाज़ आती है तो अपनी माँ के जो उसकी माँ जो उसके ऊपर प्रिय अपनी दृष्टि दौड़ाती थी, उस तरीके से कभी फील करता है। और इस प्रकार से आपकी पोएम का द एंड होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट्स मीनिंग एंड try to learn everything on this topic, this poem. Okay, thank you.